हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिसोदिया और हम लोग बात कर रहे हैं वोकैब लैडर पर। आज ही के दिन 100 एपिसोड पहले हमने शुरू किया था वोकैब लैडर। बहुत सारी शंकाएं थी वोकैब लैडर को लेकर, तो आज अमित सर से इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम सर। हेलो बच्चों, वेलकम आशीष, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आज ही के दिन 100 एपिसोड पहले हम लोग ने शुरू किया था। इतने नर्वस थे आप, तो क्या प्लान लेकर आप चले थे और वोकैब लैडर की ज़रूरत क्यों पड़ी सर आपको? हाँ बिल्कुल बच्चों, देखो सही बात है, आशीष के क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन हैं कि वोकैब लैडर को क्यों बनाया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और मतलब सबसे बड़ी बात है कि पर्पस क्या था। तो बिल्कुल सही है बेटा, पर्पस वोकैब लैडर का ये था कि वोकैब को बहुत तरीके से देखा मैंने कि रूट वर्ड से कवर करा दें, ईडियम से कवर कराएं, निमोनिक से कवर कराएं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा एक कंक्लूजन होगा। क्योंकि आशीष, कोई भी एक चीज़ अगर आप निकालते हो ना, तो वो एक जगह जाके सैचुरेट कर जाती है। मतलब आपने निमोनिक से निकाली तो आप पूरे निमोनिक्स नहीं बना सकते, रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा सोचने का मन था कि हम बहुत बड़ा सा एक प्लान करें जो अनस्टॉपेबल हो, जो बिल्कुल चलता ही चला जाए। तो बच्चों वहाँ से शुरुआत हुई वोकैब लैडर की कि एडिटोरियल भी हो, रीडिंग भी आपकी इम्प्रूव हो, क्योंकि रीडिंग बच्चों के बीच बहुत बड़ी समस्या थी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हों, उनको याद कराने के लिए निमोनिक्स भी हों। तो सब कुछ हमने किया है और बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ आज हम 100वें एपिसोड की तरफ बढ़ चुके हैं। तो सर, जब आपने शुरू किया था आपको लगा था इतने बच्चे जुड़ जाएंगे इस वोकैब लैडर से, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे सेशन में? नहीं बच्चों, बिल्कुल आशीष सही बात है। जब शुरू किया था तो ये पता भी नहीं था कि 100 तक भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि शुरू में तो हमारा चैनल भी नया था। जी जी। हम इंडस्ट्री में बहुत नए थे और ट्रस्ट भी बच्चों का था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता चला गया, बच्चों का प्यार बढ़ता चला गया और हम एकदम ऊंचाइयों पर चलते चले गए। और सच में आप सबका लव है बेटा, आप ही सबका वो प्यार है जो आज हम इतने कॉन्फिडेंस से एक 100वां एपिसोड कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो सर, बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि मैं तो कमेंट्स देखता रहता हूँ बच्चों के, बहुत मतलब तो मज़ा लेकर वो पढ़ते अगर हैं। आशीष कमेंट्स की बात आती है ना, तो शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जो बच्चों के कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज ना आते, स्पेशली फॉर वोकैब लैडर। जी जी। क्योंकि सब बच्चों को बहुत मदद मिली है, चाहे कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला है, इंग्लिश मीडियम वाला है, सबको बहुत मदद मिली है। सब लोगों ने वहाँ से बहुत कुछ कलेक्ट किया है और डेली वो रीडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं रीडिंग का इम्प्रूवमेंट भी होता है। और वोकैब का जो डेली टेस्ट है ना, आप ये देखो आशीष, कभी देखना आप, अगर सुबह सुबह आप आते हो किस दिन, एकदम हिट जाता है। मतलब सुबह 50-60 बच्चे एकदम से आ जाते हैं और सारे बच्चे आंसर बना देते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी करके एनी हाउ हमने मानो 10-15 वर्ड पढ़ाए, अगले दिन बच्चों ने 5 आंसर दे दिए, तो इसका मतलब 5 वर्ड्स उनको पूरी तरीके से तैयार हैं। और कुछ वर्ड तो ऐसे हो चुके हैं, जैसे क्रॉनीज एक वर्ड बताया था, फ्रेंड्स के लिए आता है, कोलीग्स के लिए आता जी। है। आप डेली सेशन में देखो, बच्चा ये लिखेगा सुबह सुबह आके, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम माई क्रॉनीज। तो मतलब रटे हुए वर्ड्स हो रखे हैं बिल्कुल। तो मतलब उनकी हैबिट में आ गए सर, रोज़ाना के जो बहुत बहुत मतलब बच्चों ने एक चीज़ सीखी है कि जो भी वर्ड्स वो यूज़ करते हैं ना, मतलब पढ़ते हैं, उनको हैबिट में डाल दें। मतलब खूब अच्छे से यूज़ करते हैं। आप उनके यूजेस देखो, उनके सेंटेंसेस में उनके यूजेस करते हैं, प्लस मुझसे जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें। और अभी हमने एक और शुरू किया है ना कि जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टोरी बनाना, तो बच्चे उसकी स्टोरी बनाते हैं। और आप एक बार कमेंट सेक्शन खोल के देखो, जी सर, भर जाता है बिल्कुल स्टोरी से। मतलब ये सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है कि किसकी स्टोरी को डिस्प्ले पे डालें। तो सर ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे 100 एपिसोड हो गए हैं, अगर कोई अब वोकैब लैडर ज्वाइन करे तो उसके लिए लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वोकैब का ना कोई एक सीक्वेंस नहीं है। आपने मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बना दिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वर्ड्स का कोई आपस में रिलेशन थोड़ी है कि ए वाले का बी वाले से कोई रिलेशन जी, है। जी, जी। तो कोई कभी से भी ज्वाइन करे। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आपने जिस दिन ज्वाइन किया है, दैट विल बी द फर्स्ट डे फॉर यू। आप उसी दिन से ज्वाइन करें, वहीं से शुरुआत करें और उसको पढ़ते चले जाएँ, तो आप 100% बेनिफिट प्राप्त करेंगे वोकैब लैडर का। तो सर, जैसे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग है या कुछ भी बच्चों को पढ़ना है, क्या डेली न्यूज़पेपर से भी होते हैं वहाँ पे वर्ड्स सर? नहीं, देखो डेली न्यूज़पेपर से ही होते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है वोकैब लैडर का कि इसमें जो हम आपको एडिटोरियल देते हैं वो सारे करंट के होते हैं। अब CAPA वाले बच्चों को एक बहुत दिक्कत है कि ऐसे कहाँ से लिखें, और ऐसे लिखें तो कंटेंट कहाँ से जी। लिखें। अब किसी भी टीचर के पास जाते हैं, वो यही कहता है कि जाके एडिटोरियल पढ़ लो द हिंदू का। तो हम आपको वो एडिटोरियल प्रोवाइड करें, उसी एडिटोरियल के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाते हैं। अब बच्चा जब पढ़ के आता है, क्यूरियस होता है पढ़ने में, तो अगले दिन आके वो क्वेश्चन का आंसर भी देता है। तो मतलब बहुत बेनिफिट होता है दोनों ग्राउंड्स पे। आप रीडिंग भी अपनी इंप्रूव करो, एज वेल एज आपको का वोकैब भी इंप्रूव हो रहा है। और क्लासी वर्ड्स कराते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नॉर्मल साइड वर्ड्स हैं, बहुत क्लासिकल वर्ड्स होते हैं। नहीं सर, मैं देख रहा था शिवम, अलका,
बहुत पूजा, है, कुछ संदीप मुझे सैन याद है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बहुत मुझे सारे याद है। बच्चे हैं। कल ही स्टोरी संदीप सैन की लिखी गई, जी। उससे पहले नीरज करके हैं एक स्टूडेंट, उसने पूरा मेरे प्रेज में स्टोरी लिख दी। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा पार्शियलिटी बायस्ड हो जाएगा जी, जी। कि इसकी स्टोरी मैं उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा सर ने अपनी जो पसंद की स्टोरी थी वो उठा ली। जी, जी। तो मैंने कहा यार मेरे प्रेज में इतना मत लिखो, लेकिन आप सिचुएशनल लिखो। और ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है ना आपका जी सर। एसएसबी में, उसमें बहुत मदद करता है, क्योंकि बच्चे शुरू में सेंटेंस लिखते ही नहीं थे। आज आप देखो बच्चे हैबिचुअल हैं और इतने सेंटेंसेस लिखते हैं, मतलब मैं वहाँ वर्ड पढ़ाऊंगा और तब तक नीचे सेंटेंस की लाइन लग जाएगी, और इतने हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स के बीच में जी, जी। मैं भी कुछ सेंटेंस को एंटरटेन कर देता हूँ। किसी को कुछ गलत है, आर्टिकल गलत है, वर्ब गलत है, तो मैं भी बच्चों की पूरी मदद करता हूँ समझाने में कि बेस को सही कर लो। और बच्चों ने इम्प्रूव किया है 100%। एक कीर्तिका करके स्टूडेंट्स आती हैं, अगर आप उनके सेंटेंस पढ़ लोगे तो आपको कहाँ से, मतलब पूरा लिटरेचर लिख देती है, जी, जी। 5-5, 6-6 लाइन के सेंटेंसेस, पूरा लिटरेचर होगा। तो मतलब बहुत अच्छा, और सही में बच्चों का प्यार है, और मुझे लगता है कि ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। जी सर। अभी 100वां दिन है, फिर 200 आएगा, और ऐसे हमेशा चलता 1000 दिन जाएगा। बढ़ता बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, कभी सर, नहीं जो रुकेंगे। बच्चा आप शुरू से जो जुड़े हुए हैं सर, मतलब लेसन 1 से जिन्होंने शुरू किया, एपिसोड 1 से 7 हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई देखो, 1-2 नाम तो मुझे याद आता है, जैसे नूरी मुशर्रफ हैं जी। ठीक है, और एक हैं माधुरी करके हैं, ठीक है, जी। और 1-2 नाम और हैं, भी स्लिप कर रहे हैं, अनु भट्ट हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जो हमसे सच में जुड़े हुए हैं पहले दिन से। तो उनके लिए बस यही है कि थोड़े दिन और कंटिन्यू करो, जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा और आप प्रूव कर देंगे। अच्छा, वोकैबुलरी को मैं एक और बताता हूँ कि आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस है, मतलब आपको बस एग्ज़ाम देना है, ख़त्म हो जाना है। ऐसा नहीं है आशीष। ओके। वोकैब का ना एक अल्टीमेट रोल है आपकी लाइफ के अंदर। सोचो, आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्या आप इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं चाहते? बिल्कुल। क्या आप ये नहीं चाहते हो कि आप कहीं खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ? एंड प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? शब्द। आप चाहे हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, हम अच्छी वोकैबुलरी हमेशा हमारी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाती है। जी सर। तो जो वर्ड्स है ना, उनको आप ऐसे कोरिलेट करो कि वो कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेशन नहीं है। आप उसको ऐसे सोच के देखो कि लाइफ में आप कहीं भी हैं, आप कभी इंटरव्यू देते हैं, आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, रोड पे खड़े हुए 4 लोगों के बीच बातें करें, तो अगर आपके शब्दों में दम है तो आपकी पर्सनैलिटी में भी दम है। तो मतलब मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि इसको आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना लो कि मुझे तो CDS देना है, SSC देना है, बैंक देना है, बस उसके लिए वर्ष तैयार करें। मुझे लगता है कि दैट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ। आप सुबह सुबह हमें 1 घंटा देते हैं, अच्छे से वर्ड्स हम आपको डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद आपके पास PDF होती है, तो आप चाहें तो उस PDF को 1-2 बार रिवीजन कर लें, तो आप मतलब अपनी लाइफ तैयार करो, आप अपने मतलब स्किल्स बना रहे हो। जी। तो वोकैबुलरी का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है। तो वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बाकी जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो, वो उस पर काम करें, क्योंकि बोलने के लिए टॉपिक होना, बोलने के लिए शब्द होना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर बच्चों चलते हैं फिर आगे। 100वां एपिसोड हो चुका है, इसको 100 गुना स्पीड से फैला दीजिए, और आगे सर आपको हाँ बेटा, 100वां एपिसोड है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसमें कनेक्ट हो, जो पहले दिन बच्चा आया था वो भी, और सबको बता दें कि कल हमारा 100वां एपिसोड है। और मैं चाहता हूँ एक बच्चा जो पहले दिन जुड़ा था, आशीष एक बार जब एग्ज़ाम पास में आया था ना, तो 200+ स्टूडेंट्स आने लग गए थे, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा एग्ज़ाम दूर होता है तो बच्चों की थोड़ी सी कमी हो जाती है पढ़ने की। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि जो आपने ट्रस्ट, लव, अफेक्शन जो भी आपने दिखाया था, ऐसा ही बेटा 100 एपिसोड में आप करके दिखाएं, और इस एपिसोड को बिल्कुल हिट करें, और 200+ जो हमारे बच्चे आए थे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर दोबारा से बेटा कनेक्ट हो जाएं। ओके। और हाँ, बस बच्चों लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें कहने के लिए, सही बात है, समय सीमा है तो बच्चों, कुछ आपको इस वीडियो में, कुछ आपको ना हमारे वोकैबुलरी की झलकियाँ भी दिखाई देंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमने वोकैबुलरी को पहले दिन क्या कहा के शुरू किया था, कब 50वां दिन बनाया, ठीक है, तो एक छोटी छोटी सी झलकियाँ हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। सो प्लीज़ आशीष। ओके एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं 100वें एपिसोड के साथ में।